सुरेश बैठा काके विधायक अपने आवासीय परिसर में जनता का समस्या सुनते हैं। यहाँ से दफ्तर तक भी वो सारी निवारण करने का प्रयास करते हैं। आज अखिल भारतीय धोबी महासभा के लोग भी पहुँचे उनके आवास में, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए और जो एससी आयोग का जो शिथिल पड़ा हुआ है उसके लिए करके वो केंद्र के जो अपने सीनियर लीडर हैं उनसे भी बात किए। जल्द वो धरातल पे उतरेगा और एससी समाज के लिए हक अधिकार का जो मांग होगा उस पे वो अमल करेंगे। सुनिए क्या क्या इन्होंने। आज अखिल भारतीय धोबी महासंघ का पूरे प्रदेश कमेटी का विस्तारित कमेटी की घोषणा हम करने जा रहे हैं। इस विस्तारित कमेटी के घोषणा के अवसर पर हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अखिल भारतीय धोबी महासंघ के उपाध्यक्ष आदरणीय बाल गोविंद जी हमारे बीच प्रदेश के संयोजक के रूप में और पूर्व उपाध्यक्ष झारखंड प्रदेश धोबी महासंघ के आदरणीय विनोद बैठा जी, अशोक रजक जी जो समाज से सचिव के पद पर रहे, हमारे जिला के अध्यक्ष दीपक बैठा जी, हमारे अशोक कुमार रजक जी यहाँ नगर सचिव, हमारे गुड्डू उर्फ रमेश कुमार बैठा जी, हमारे अखिल भारतीय धोबी महासंघ के जो बुद्धिजीवी मंच के प्रदेश के अध्यक्ष रहे आदरणीय भोलानाथ रजक जी, इन सबों की उपस्थिति में अभी अखिल भारतीय धोबी महासंघ झारखंड प्रदेश के कार्यकारिणी की मैं घोषणा करने जा रहा हूं। इसका उद्देश्य ही है कि हमारे धोबी समाज जो बहुत ही दबे कुचले परिवार से आते हैं, लेकिन जो उनको अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार अब तक हम लोगों को पूरी तरह से पूरे देश में नहीं मिला है। अभी लगभग 11 राज्य में हम लोग अनुसूचित जाति के सूची में सूचीबद्ध नहीं हैं, जिसकी लड़ाई हम लोगों को लड़ने की आवश्यकता है। आज हम लोग पूरे अखिल भारतीय धोबी महासंघ, जिसका संचालन हमारे बिहार के पूर्व मंत्री रहे श्याम रजक जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके दिशा निर्देश पर यह संघ को हम लोग चलाते रहे हैं। मुझे इस बार समाज के लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपे हैं। इसके लिए मैं इनके प्रति, समाज के प्रति मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और इन लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि समाज को आगे बढ़ाने में और जब भी कभी भी किसी प्रकार की समस्या हो, मैं निश्चित रूप से आगे बढ़कर समाज की सेवा में आगे आएंगे। इसके साथ ही साथ अपनी समाज की तो मैं काम करूंगा ही, लेकिन आप देखे होंगे पूरे झारखंड में दलितों की क्या स्थिति है। पूरे झारखंड में लगभग हम लोगों की आबादी 17% तक अभी चली गई है। 2011 सेंसस के आधार पर 12% का हमें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन अभी सिर्फ मुझे 10% का आरक्षण का लाभ मिलता है। इसके लिए भी हमें लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। पूरे अनुसूचित जाति समाज को जो 22 उपजातियों में हम लोग फैले हुए हैं, उन 22 उपजातियों को एक साथ एक मंच में लाने का मैं प्रयास करूंगा। इसके लिए हमारे झारखंड के प्रभारी आदरणीय श्री के राजू जी ने भी इस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी मुझे दिया है। उन्होंने कहा कि आप अपने समाज के साथ साथ अनुसूचित जाति जो हमारे 22 वर्गों में बटे हुए
उन लोगों को भी एक मंच में लाकर उनके हक और हकों की लड़ाई लड़ने के लिए मुझे आदेश दिया गया है। इसी सिलसिले में हमने कल पलामू का दौरा किया था और वहाँ के अनुसूचित जाति के लोगों के साथ मिला और उन लोगों ने अपनी वेदनाएं बताया। उन्होंने ये कहा कि आज भी पलामू हम लोग छुआछूत से हम लोग ग्रसित है, आज भी हम लोगों को नीचा दिखाने का काम वहाँ के लोग करते हैं। तो मैंने कहा कि आप डरिए मत, और राहुल गांधी ने मैं कहा डरो मत। इसी लाइन लेंथ पर हमने भी कहा कि आप डरिए मत, हम आपके साथ खड़ा हैं और आपको हक और लड़ाई लड़कर आपका अधिकार अगर है, आपका अगर धोबी है और उसका काम है अगर ऋण पास में उसको अगर कपड़ा धोने का काम मिलना है या रिम्स से मिलना है या CIP मिलना है या BIT मेसरा मिलना है या कोई भी संस्थाएं में आज हमारे लोग बेरोजगार हैं और हमारा अधिकार कोई और छीन रहा है। अगर स्वीपर है तो उस जाति के लोग को स्वीपर का काम मिलना चाहिए, अगर कुम्हार है तो कुम्हार के लोग उसको काम मिलना चाहिए, अगर मोची है तो मोची को उस काम से जो उस पेशा से जुड़ा हुआ है उस लोगों को वो पेशा से जुड़ना है। अगर वो नाइक परिवार से है और मछुआ है और तालाब को कोई दूसरे लोग, कोई बड़े बड़े लोग तालाब को ठेका ले रहे हैं, कोऑपरेटिव उसका बन रहा है और नाम किसी और का, इसलिए तालाब में अगर मछुआ का हक मिलना है तो वो दिलाने का काम हम करेंगे, उसकी आवाज़ बनेंगे। हमारा साफ कहना है कि जिस जाति से लोग आते हैं अगर उसका पेशा उस जाति का है तो उसको पेशा को उसको रोजगार से जोड़ने का काम हम करेंगे। इस बात को लेकर बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल पूरे एसी समाज के लोग मिलकर हम लोग जो है मिलेंगे और हमारे जो वंचित लोग हैं, जो बेरोजगार है, वैसे लोगों को मैं रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में मैं पहल करूंगा। इसलिए आज मैं पहला काम अपने समाज धोबी समाज का कमेटी घोषणा कर रहा हूं, जो ढेर सारी लिस्टें हैं जिसमें आप कुछ प्रमुख है जिसको मैं आपको सुना देना चाहता हूं। जैसे कि है पूर्व अध्यक्ष रहे श्री ब्रज मोहन राम, पूर्व सांसद सर राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में उसको बनाए गए हैं। श्री योगेंद्र नाथ बैठा पूर्व विधायक रहे हैं, उनको हम लोग राष्ट्रीय महासचिव के रूप में उनकी घोषणा किया, संरक्षक के रूप में है। श्री उमाकांत रजक चंदन कियारी से हैं, श्री संरक्षक के रूप में हैं। श्री कामेश्वर बैठा जी ये भी संरक्षक के रूप में हैं। श्री बाल गोविंद राम जी स्वयं पर उपस्थित हैं, ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और हमारे गार्जियन भी है और संरक्षक भी है, झारखंड के प्रभारी भी हैं। श्री डॉक्टर अशोक नाग निदेशक जो यहाँ ऋण पास से रिटायर्ड पदाधिकारी हैं। श्रीमती सरदा देवी राष्ट्रीय महासचिव महिला प्रकोष्ठ की है और श्री विनोद कुमार बैठा ये प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और श्री भोलानाथ रजक जो कार्यकारी अध्यक्ष, दो व्यक्तियों को हम लोगों ने प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। मेरे सहयोगी के रूप में लोग काम करेंगे, जहां हम नहीं जा पाएंगे वहां पर ये दोनों व्यक्ति जाएंगे और अपने समाज का के आवाज़ को बुलंद करेंगे। महासचिव के रूप में श्री ललन आनंदकर जी को हमने रखा है। श्री अशोक कुमार रजक जी ये हमारे बैठे हुए हैं, जो कोषाध्यक्ष के रूप में हैं। अशोक कुमार रजक जमशेदपुर के हैं। रमेश कुमार राम आय जो यहाँ बैठे हुए हैं। श्री दीपक कुमार बैठा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये प्रमंडल दक्षिणी के छोटा नागपुर के ये प्रभारी के रूप में काम करेंगे। उपेंद्र कुमार रजक प्रभार उत्तरी छोटा नागपुर का। श्री कामदेव रजक प्रभार प्रमंडल संथाल का। श्री लोचन बैठा प्रमंडल पलामू का। अनूप करण कोल्हान प्रमंडल का प्रभारी रहेंगे। उसी तरह कई लोग हैं जिसमें हमारे अशोक कुमार रजक दक्षिणी छोटा नागपुर के ये प्रमंडलीय जो है प्रभारी बनाए संगठक प्रदेश संगठक सचिव के पद पर इनको रखा है, जो ये पूरे छोटा नागपुर को देखेंगे। इस तरह कई नाम है, लंबी लिस्ट है। इन सारे लोगों को लगभग हम लोगों ने
पांचों प्रमंडल के लोगों को यहाँ समाहित किया है। विधायक जी, आप वैसे व्यक्ति का भी नाम ले जो दूसरे पार्टी से हैं, विधायक भी रह चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि अभी जो SC वर्ग आयोग का जो गठन की बात आपने की, तो क्या विधानसभा में आप जाएंगे इस मामले को लेकर के? निश्चित रूप से मेरा एजेंडा में है, और पिछले दिनों भी मैं राहुल जी के साथ जो बैठक हुई थी 16 विधायकों के साथ, तो उस दिन भी हमने इस बात को बखूबी उठाए थे। उन्होंने कहा और कौन बोलेंगे, तो सबसे पहले हमने हाथ उठाया और बोलने का अवसर मिला। उसमें माननीय राहुल जी भी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, KC वेणुगोपाल जी भी थे वहाँ जो संगठन प्रभारी हैं, हमारे प्रभारी श्री के राजू जी थे, और हमारे सह प्रभारी श्री बेला भी थे, प्रदेश के PCC थे और CLP लीडर भी। सारे लोग की उपस्थिति में हमने सबसे पहले कहा कि अनुसूचित जाति आयोग गठन तो 2010 में हुआ, लेकिन अब तक जो है शिथिल में पड़ा हुआ है, जिसको हमें सक्रिय करने की ज़रूरत है, और वहाँ जो है अनुसूचित जाति आयोग बनाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि अनुसूचित जाति परामर्श जाति समिति बना है बजटीय प्रावधान में, लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं किया गया है, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। इस बात को भी हमने उठाया। साथ ही साथ अनुसूचित जाति वित्त निगम, जिससे कि कोऑपरेटिव के माध्यम से अन्य राज्यों में जिस तरह अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम करते हैं, उसी के तर्ज पर हमारे झारखंड में भी अनुसूचित जाति वित्त आयोग अगर गठन हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे लोगों को, जो हमारे वंचित लोग हैं, जो हमारे दलित भाई लोग हैं, उसको वहाँ से रोजगार उपलब्ध होगा। इन बातों को हमने रखा। साथ ही साथ हमने ये भी रखा कि हमारा अनुसूचित जाति का जो 9 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, जिसमें से मात्र हम लोगों ने 2 सीटें लड़ी और दोनों में विजय हासिल किया। हमने कहा राहुल जी से कि हम 9 में से 4 क्यों नहीं लड़ते, 5 क्यों नहीं लड़ते, इसकी भी तैयारी करनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी हमने कहा कि पलामू जो सीट है जो अनुसूचित जाति का, जो झारखंड बनने के उपरांत अब तक कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हम लोगों ने नहीं दिया है, जो भी कि हमारा वो कांग्रेस का सीट परंपरागत सीट रहा है, इसलिए उस सीट को भी हमने फोकस करने का काम किया है। ऐसे कई मुद्दे रहे हैं जिसको हमने उठाने का काम किया है, और राहुल जी ने इस बात को गौर किए और उन्होंने कहा कि आप जाइए और अपने दलित भाइयों की रक्षा के लिए उनकी आवाज़ बनिए। और हमने इसीलिए कोई पार्टी और लेकर नहीं चल रहे हैं, हम माटी की बात कर रहे हैं, दलित की बात कर रहे हैं। दलित को की आवाज़ बनने का काम मैं प्रयास किया हूं। आने वाला समय सारे दलित समाज के लोगों को मैं एक मंच पर लाकर हम लोग ने एक गुलगुलान छेड़ने का काम करेंगे, और दलितों को कैसे उसका हक और अधिकार मिलेगा, इसकी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। कुछ अभी का समाज में है जो फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं, अलग से संगठन बना है, वो बोल रहे हैं कि विधायक को बुलाएंगे और अपनी जो हक अधिकार का मांग है हम आगे उठाएंगे। निश्चित रूप से 2 तारीख को 2 अगस्त को राजभवन के पास धरना कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया। कल ही लोगों में आया था, उपेंद्र रजक और संतोष रजक वगैरह सब। तो ये लड़ाई तो दलित की है ना, हक और अधिकार की बात है। उस लड़ाई को हम लड़ेंगे और विधानसभा सत्र के बीच में ही समय निकालकर धरना में हम शामिल होंगे और उसकी बातों को सुनेंगे और अपनी बात भी रखेंगे।